आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ओरिजिन कहां से हुआ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बनाया जाता है। बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस जो है यहीं से स्टार्ट होती है। आप सभी को एलिमेंट्स का नाम जरूर पता होगा, कम से कम 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ऐसे जो है कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहां से हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके लिखते हैं, ये सब आता कहां से है। तो आइए सबसे पहले हम एक यहाँ पे शिफ्ट ले लेते हैं। एक मिनट, जैसे ही हम लोग सेफ ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। 1 मिनट हो गया। देखिए अगर हम किसी भी परमाणु का संरचना बनाते हैं तो बीच में एक प्लस साइन वाला होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस नाभिक। क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियस कहेंगे या फिर नाभिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्लस साइन वाला दिख रहा है, हम यहाँ पे एक प्लस बना देते हैं और इस प्लस साइन वाला को बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? तो नाभिक। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? तो नाभिक। अगर हम इस नाभिक को छोड़ दें तो इसके आसपास जितना सारा भी वृत्ताकार पथ दिख रहा है, अगर इस न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो इसके आसपास जितना भी वृत्ताकार पथ दिख रहा है, इसको कहेंगे कक्ष। इसी का अन्य नाम होता है कोश और इसी का अन्य नाम होता है ऊर्जा स्तर। क्या नाम होता है? तो ऊर्जा स्तर। देखिए मान लेते हैं कि पहला कक्ष है, दूसरा है, तीसरा है और ये वाला जो है चौथा। पहला जो कक्ष है अर्थात 1 नंबर वाला, उसका नाम दिया गया है के, दूसरे कक्ष को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। पहले कक्ष को जो है के से डिनोट किया जाता है, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, चौथे को एन से। अब देखिए इस कक्ष के अंदर भी कुछ छोटा छोटा उप कक्ष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उपकक्ष। फिर से सुनिए, इस कक्ष के अंदर कुछ छोटा छोटा भाग होता है जिसको कहते हैं उपकक्ष। जैसे जो पहला कक्ष है अर्थात के नंबर, इसमें जो है एक उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस। वैसे ही दूसरे कक्ष में 2 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस और पी, और तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, पी और डी, और चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। तो ऐसे उपकक्ष की संख्या हो जाती है 4। कितनी हो जाती है? 4। उपकक्ष की संख्या 4। नाम क्या होता है? तो एस, पी, डी और एफ। पहले कक्ष में कितना उपकक्ष? तो 1। नाम क्या होता है? एस। दूसरे कक्ष में कितना उपकक्ष? 2। नाम क्या होता है? तो एस और पी। तीसरे कक्ष में कितना उपकक्ष होता है? तो 3। नाम क्या होता है? तो एस, पी और डी। चौथे कक्ष में
चार उपकक्ष जिसका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। अब देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? तो 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। देखिए अब इसी के आधार पर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। सबसे पहला काम होगा कि हम लोग जो है 7 तक नंबरिंग कर ले। 1 2 3 4 4 5 6 और ये हुआ 7। 7 तक नंबरिंग कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे? सात तक नंबरिंग करने के बाद अब देखिए जो पहला कक्ष होता है अर्थात के नंबर, उसमें कितना उपकक्ष होता है? 1। और कौन सा होता है? तो एस। तो पहले कक्ष में एक उपकक्ष जिसका नाम होता है एस, तो हम इसके सामने एस भर लिए। दूसरे कक्ष में कितना उपकक्ष? तो 2। नाम क्या होगा? तो एस और पी। तो हम यहां लिख लेंगे एस और उसके बाद पी। अब देखिए तीसरे कक्ष में कितना उपकक्ष? 3। नाम होगा एस, पी और डी। तो हम यहां भर लेंगे एस, पी और फिर डी। वैसे ही चौथे कक्ष में कितना उपकक्ष है? चौथा कक्ष ये वाला है, इसमें कितना उपकक्ष है? तो 4। नाम क्या होगा? तो एस, पी, डी और एफ। तो हम यहां भर लेते हैं एस, पी, डी और एफ। बाकी सब में जो है सेम भर लेंगे। इसलिए सेम भर लेंगे कि अभी तक जितना सारा भी एलिमेंट्स का खोज हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस, पी, डी, एफ तक ही समाप्त हो जाता है। फ्यूचर में अगर और सारा भी एलिमेंट्स का खोज होता है तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी सब में क्या करेंगे कि जैसे को तैसा लिख देंगे, जैसे को तैसा लिख देंगे। सब में क्या करेंगे? तो एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ, फिर से एस, पी, डी और एफ। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे कि ये एस किसका है? पहले कक्ष का है। इसीलिए हम इसके पहले क्या करेंगे कि एस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एस लिख लेंगे। एस नहीं लिखेंगे मेरे भाई, एस जो है पहले कक्ष का उप कक्ष है, इसीलिए इसके पहले हम फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एस। एस और पी किसका है? दूसरे का। तो 2s और 2p। एस, पी, डी किस कक्ष का है? तीसरे का। तो इसके पहले भी 3s, 3p, 3d। वैसे ही एस, पी, डी और एफ चौथे कक्ष का है, इसीलिए 4s, 4p, 4d और 4f। अब देखिए 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7। अब देखिए क्या करना है, सबको जो है गोला लगा देंगे। क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। गोला क्यों लगाएंगे? गोला लगाने से फायदा यह है कि जब भी हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो है इधर उधर नहीं कटेगा, इधर उधर नहीं कटेगा। इसीलिए जो है हम इसको गोला लगा लेंगे। क्या करेंगे? तो गोला लगा लेंगे। आइए गोला लगाते हैं, सबको बंद करते हैं। क्या करेंगे? तो सबको जो है गोला लगा करके बंद करेंगे। सबको क्या करना है? तो मेरे भाई गोला लगा लगा के बंद कर लेना है। क्या करना है? बंद कर लेना है। चलिए हम ऐसे ही खींच देते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग 2p और 3s को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? तो 2p और 3s को सबसे पहले मिलाएंगे। देखिए जब 2p और 3s को मिला दीजिएगा तो बाकी सारा जो है लाइन से कट जाएगा। जबरदस्ती किसी को भी नहीं मिलाना है। अगर आपने मेरे साथ साथ अगर काम किया होगा तो आप सभी का जो है सही हो जाएगा। देखिए लास्ट में जो बच जाएगा उसको कैंसिल कर लेंगे। सबसे पहले किसको मिलाए? तो 2p और 3s को, बाकी सब जो है सामने सामने कट जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में। किस में भरेगा? 1s में। हम लिख लेते हैं 1s। क्या लिख लेते हैं? 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s। 1s के बाद से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। किस में जाएगा? तो 2s में। और 2s के बाद 2p में। 2p में 2p के बाद देखिए 2p भर जाएगा तो फिर इस वाला लाइन पूरा कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या है? 3s है, तो लिखेंगे 3s। 3s कंप्लीट हो गया यहां तक। इसके बाद से फिर इसके पीछे से ऐसे जाएगा, इसमें ये लाइन पूरा हो जाएगा तो फिर इसके पीछे से जाके ऐसे होगा। तो 3s के बाद से लिखेंगे 3p। क्या लिखेंगे? 3p। 3p हो गया मतलब यहां तक। और 3p के बाद इसी वाले लाइन में है 4s। क्या है? 4s। और 4s के बाद क्या है? 4s के बाद से है 3d। क्या है? तो 3d है। 4s के बाद से क्या है? तो 3d है। इतना जो है आपको याद रखना होगा। इतना जो है आपको याद रखना होगा लगातार। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद से 3d। तो देखिए इतना करने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाता है। अब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि सोडियम जो है सबको पता है कि इसका सिंबल Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? तो 11। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसके कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। कितना है? 11 है। चलिए हम 11 लड्डू बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम आपको समझाने के लिए लड्डू बना रहे हैं, न कि आप भी ऐसे दोहराइएगा। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया गया है। देख लीजिए सबसे पहले कह रहा है 1s, तो 1s लिख दीजिए। और आप सभी को पता है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, तो इसके ऊपर जो है 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2। देखिए ऐसे 2 कैंसिल हो गया। अब 1s के बाद क्या है? तो 2s कॉमन लगा के लिखेंगे 2s। और s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, इसके ऊपर भी 2 लिख देंगे। चलिए 2 और कैंसिल हो गया। 2s के बाद से क्या है? तो 2p। कितना है? 2p, तो लिखेंगे 2p। p में ज्यादा से ज्यादा कितना रहता है इलेक्ट्रॉन? तो 6, तो 6 भर दिए। आप देखिए जब 6 भर दिए तो 6 जो है हमको इधर से खत्म। अब देखिए एक बच रहा है 2p के बाद है क्या? तो 3s कॉमन लगा के लिखेंगे 3s। s में ज्यादा से ज्यादा 2 रहता है, लेकिन मेरे पास बचा कितना है? 1। 1 भर देंगे, 1 कैंसिल कर लेंगे। ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पढ़ने का तरीका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ना कि 1s² 2s² 2p6। ऐसा नहीं पढ़ना है। 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे पढ़ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। कितना नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे? 1s। s में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 लिख लिए। टोटल मेरे पास 20 था, 2 लिख लिए। कितना बचा? 18। कितना बचा? 18। अब देखिए 1s के बाद से क्या है? तो 2s। कितना है? 2s। s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसके ऊपर लिख देंगे 2। टोटल मेरे पास 20 था, 4 लिख लिए। और कितना बचा है? 16। कितना बचा है? 16। 2s के बाद से क्या है? तो 2p, तो लिखिए 2p। अब p में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 6। p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर लिख लेंगे 6। अब देखिए टोटल था 20, लिखा गया 6 और 2 8 और 2
10 और कितना बचा है तो 10। देखिए 2p के बाद से क्या है तो 3s लिखेंगे 3s। s में ज्यादा से ज्यादा 2 तो 2 भर लिए, 2 2 4 6 10 2 12 और बचा है 8। कितना बचा है 8। तो 3s के बाद से क्या है 3p तो लिखेंगे 3p। p में ज्यादा से ज्यादा 6 लिख लिए और मेरे पास 2 बचा है। अब लिखेंगे 4s। क्या लिखेंगे 4s। बताओ s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और मेरे पास बचा भी कितना है 2 तो लिख देंगे। पढ़ने का तरीका होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और सारा भी एग्जाम्पल है, आप लोग जो है करिएगा। हम आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम आता है 13 पे, कितना पे आता है एल्यूमिनियम आता है 13 पे। लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 और 2 12। मेरे पास टोटल कितना है 13। एक और बच रहा है 3s तक लिख दिया, इसके बाद से है 3p तो लिखेंगे 3p और p में ज्यादा से ज्यादा 6 लेकिन मेरे पास बचा 1 है तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 1 से लेके 20 तक जरूर बनाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा ही दोनों यूट्यूब चैनल है, विजन स्मार्ट क्लासेस और फिर होम एजुकेशन। तो वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार।